नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। केंद्रीय राजनीति में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के इधर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस काम में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। वहीं अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, इन मुलाकातों का एमपी पर भी असर नजर आएगा? जी, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वह मैदान में दिखाई दे रही है। बात करें इसी बीच हम केंद्रीय राजनीति की, तो केंद्रीय राजनीति में भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बात करें इस जगह पर, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वह लगातार तेजस्वी यादव के साथ जितने भी कांग्रेस बीजेपी के अन्य नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों के बीच उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात की। इन मुलाकातों के बीच उन्होंने तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को जोर दे दिया। तो इस जगह हम कह सकते हैं कि तीसरा मोर्चा केंद्रीय राजनीति में दिखाई दे सकता है। बात करें इन मुलाकातों के बीच की, तो उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और जनता दल सेक्युलर के जो नेता हैं एच.डी. कुमारस्वामी, उनसे भी मुलाकात की थी। तो इन मुलाकातों के बीच हम देख सकते हैं तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बात करें वर्तमान की मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने दिख रही है। लेकिन आगामी महीनों में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से अखिलेश यादव कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनावी वादे कर दिए थे और चुनावी के लिए उन्होंने कह दिया था कि वह अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो बात करें वर्तमान परिस्थितियों की, तो समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में एक विधायक है और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक और 4 निर्दलीय विधायक हैं। तो इस स्थिति पर नजर डालें तो जितने भी इलाके यूपी के आसपास के लगते हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का जोर रहता है। और समाजवादी पार्टी अगर यहां चुनाव लड़ती है तो जो तीसरे मोर्चे के नेता है वो यहां चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं और तीसरे मोर्चे का भी दम यहां देखने को मिल सकता है। इस जगह पर बात करें तीसरे मोर्चे की, तो मध्य प्रदेश में इसका कभी भी जोर नहीं दिखाई दिया। तीसरा मोर्चा कभी प्रभावी नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस और बीजेपी 2 दलीय राजनीति यहां चली है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां जिस तरह से भाजपा को हटाने के लिए सभी नेता लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं, जो अन्य नेता हैं वह तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट पैदा कर रहे हैं। तो इसको लेकर मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी काफी कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी, एमपी के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर कभी भी तीसरा मोर्चा अपना असर नहीं छोड़ पाया है। क्या कारण है इसके पीछे? जी, यहाँ की जो जनता है वह महत्वपूर्ण है। यहाँ की जनता ने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस पर ही भरोसा जताया जाना चाहिए। लेकिन बात करें इस जगह के अन्य दलों की, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वह यहाँ पर असर डालती दिखी है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपना जनाधार दिखाती हुई दिखी है। लेकिन तीसरा मोर्चा यहाँ कभी तैयार नहीं हुआ, वह कांग्रेस और बीजेपी के पीछे पीछे ही रहा। तो इस जगह पर मतदाता का जो मन है वह महत्वपूर्ण है और उसी का नतीजा कि तीसरा मोर्चा यहाँ प्रभावी नहीं रहा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। जो कुछ संगठन है वह भी तीसरे मोर्चे को जन्म दे रहे हैं। जिस तरह जयश है, जो ओबीसी महासभा है, और भीम आर्मी है, यह भी तीसरे मोर्चे को जन्म देने की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों पर तो ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन आगामी समय में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। जी, यदि एमपी में तीसरा मोर्चा नजर आता है तो उसका किस दल की तरफ ज्यादा रुझान दिखाई देगा? जी, बात करें तीसरे मोर्चे की, तो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। यदि तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश में जन्म लेता है तो उसका रुझान पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ होगा, क्योंकि इसका पूरा जन्म ही एक तरह से बीजेपी को हटाने के लिए हो रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी को एक मोर्चा तैयार करके हटाने की कवायद की जानी चाहिए। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कल ऐलान भी कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन वह बीजेपी को हटाने के लिए आ गया है। तो अगर यहां पर तीसरे मोर्चे का जन्म होता है तो उसका रुझान पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ ही दिखाई देगा। जी, धन्यवाद सुनील। तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।